हाँ जी, तो बच्चों कैसे हो आप लोग। बच्चों लास्ट क्लास के अंदर हमने डाइजेशन कंप्लीट कर लिया था। तो मैंने आपको बताया था हमारा चल रहा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन चल रहा था। ह्यूमन क्या करते थे, होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते थे। जो ऑर्गेनिज्म होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करता है वो 5 स्टेप दिखाता है। इंजेशन, इंजेशन का मतलब क्या होता है, हाथों की मदद से खाने को उठाना और अपने मुंह में डालना, इंजेशन का प्रोसेस हो गया। दूसरा क्या होता था बच्चों, डाइजेशन होता था। डाइजेशन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ा दिया, जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वहां से जाकर के पढ़ लेना बच्चों। अब जो थर्ड स्टेप है वो है आपका एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चों, अब सुनना है एब्जॉर्प्शन क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, कहां पर बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपल फूड के अंदर। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स किस किस के अंदर टूट गए थे बच्चों, ग्लूकोज के अंदर टूट गए थे। प्रोटीन्स किसके अंदर टूट गए थे, अमीनो एसिड्स के अंदर टूट गए थे। और आपका ये जो सा फैट के मॉलिक्यूल्स किस में टूट गए थे, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल्स के अंदर टूट गए थे। अब बच्चों सुनना, ये जो ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, या फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल्स, ये सब क्या है, स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस है। मतलब कि हमारा जो कॉम्प्लेक्स फूड था वो स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट हो गया। हम जो भी खाते हैं ना, वो हमारी बॉडी के सेल एज इट इज यूज नहीं करते, उसको एक्सेप्ट नहीं करते उसको। वो क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो कार्बोहाइड्रेट के इन दी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज की फॉर्म को एक्सेप्ट करेंगे। प्रोटीन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अमीनो एसिड को एक्सेप्ट करेंगे, फैट के मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसको, फैटी एसिड या फिर ग्लिसरॉल्स को एक्सेप्ट करेंगे। तो ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स फूड डाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद सिंपलेस्ट वाटर सोल्यूबल फूड के अंदर टूट गया। तो अब सुनना आगे का, आफ्टर डाइजेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड बिकम्स सो स्मॉल दैट दे कैन पास थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चों सुनना, केमिकल डाइजेशन कंप्लीट कहां पर हुई थी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हुई थी या नहीं हुई थी। अब यहीं से, यहां पर केमिकल डाइजेशन कंप्लीट हुई और यहीं से ही एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। सुनना कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स होती है ना, जैसे कि अगर मेरी बात सुनो, अगर मैं आपको यहां पर बताऊं, यहां पर देखना बच्चों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल है, ठीक है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के पास क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, फिंगर्स लाइक मिलियंस ऑफ प्रोजेक्शन होती हैं, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है, विलाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विलाई बोला जाता है। ये क्या करती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के एरिया को, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। क्या करती हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया। क्या करती हैं ये, इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया इंक्रीज होने से क्या होता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है फूड की। इस चीज को बच्चों मैं आपको ऐसे समझाता हूं, जैसे कि ये मेरा हाथ है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक टूटी चल रही है पानी की, टूटी के नीचे लगा दिया, अपना हाथ ऐसे रख दिया टूटी के नीचे, तो पानी मेरा क्या करेगा, ये वाले सरफेस तक पहुंच जाएगा, ये ऊपर ऊपर के सरफेस तक पहुंच जाएगा या नहीं पहुंच जाएगा। अब मैंने क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना दी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना दी, इन्हीं को क्या बोल दिया, विलाई। अब विलाई होगा, देखो पानी आएगा तो देखना यहां से गिरेगा, नीचे भी जाएगा, देखो कितना सरफेस एरिया बढ़ गया। पहले क्या हो रहा था, सिर्फ यहां पर जा रहा था, अब क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ गया या नहीं बढ़ गया, हाँ या ना। तो विलाई क्या करती है बच्चों, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा फूड अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है और रैपिड एब्जॉर्ब हो पाता है। तो सुनना, नोट्स लिखे हुए हैं मैंने, आफ्टर डाइजेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड बिकम सो स्मॉल दैट दे कैन पास थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन के बाद जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो छोटे छोटे हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से पास होते हैं, ठीक है। अब देखना, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो क्या कंटेन करती है, विच कंटेन ब्लड कैपिलरीज। वो क्या कंटेन करती है, उसके पास बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, एंड गो इनटू आवर ब्लड स्ट्रीम। आफ्टर डाइजेशन फूड मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे हो गए थे, अब वो क्या करते हैं, पास करते हैं, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से होते हुए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के पास क्या होती हैं, ब्लड कैपिलरीज। अब क्या होता है, ये जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू, क्या जा रहा है आपका, डाइजेस्टेड फूड जा रहा है।
अब इसके साथ में क्या है, ब्लड कैपिलरीज है, तो डाइजेस्टेड फूड किसके अंदर एंटर कर जाता है, ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर कर जाता है, और वो डाइजेस्टेड फूड हमारे ब्लड के अंदर एंटर हो जाता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? After digestion, the molecules of food become so small that they can pass through the wall of the small intestine, which contains blood capillaries, and go into our blood. इस प्रोसेस को ही एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्लियर हुई? नेक्स्ट देखना, the small intestine is the main reason for the absorption of digestive food। मतलब कि मेन रीजन का कौन सा है, जहां पर देखो स्मॉल इंटेस्टाइन ही हमारा मेन रीजन है डाइजेस्टेड फूड की एब्जॉर्प्शन का भी। केमिकल डाइजेशन खत्म भी यहां पर होती है और एब्जॉर्प्शन स्टार्ट भी यहीं से ही होती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखना, द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। बच्चों देखो, मैंने ये इनर सरफेस बना दिया किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होती है, नंबर ऑफ टाइनी, मतलब छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, मिलियंस होती है, नंबर में क्या होती है, मिलियंस में होती है, तो विलाई बोला जाता है। ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देती है सरफेस एरिया। सुनना, the presence of villi gives the inner wall of the small intestine a very large surface area। large surface area दे दिया। अब इस large surface area का रीजन क्या देखा, and this large surface area of small intestine help in the rapid absorption of digested food। मतलब कि हमें फायदा क्या हुआ इस लार्ज सरफेस एरिया का, इसकी वजह से रैपिड एब्जॉर्प्शन होने लग गई किसकी, डाइजेस्टेड फूड की। अब सुना, अब मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में क्या रन कर रही होती हैं आपकी ब्लड कैपिलरीज। तो डाइजेस्टेड फूड जब स्मॉल इंटेस्टाइन से पास करेगा तो किसके अंदर एंटर कर जाएगा, ब्लड वेसल्स के अंदर। तो देखना, द डाइजेस्टेड फूड व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन गोस इनटू आवर ब्लड। मतलब कि एब्जॉर्प्शन तक आपने क्या देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल के अंदर बहुत सारी मिलियंस ऑफ विलाई थी जिन्होंने क्या किया, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये एब्जॉर्ब फूड किसके अंदर चला गया, ब्लड के अंदर चला गया। कैसे चला गया, स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स हैं, उनके पास में क्या जा रही हैं, ब्लड कैपिलरीज जा रही हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल ने एब्जॉर्ब किया डाइजेस्टेड फूड को, उसने किसके अंदर डाल दिया, ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड कैपिलरीज के अंदर डाल दिया। तो मतलब कि हमारा खाना डाइजेस्टेड फूड किसके अंदर चला गया, ब्लड के अंदर चला गया। यहां तक का क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट स्टेप बताता हूं जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का होता है, चौथा है एसिमिलेशन। फटाफट नोट डाउन कर लो, मैं रब कर रहा हूं। हाँ जी बच्चों, कर लिया होगा आपने नोट डाउन। अब देखना बच्चों, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमने कौन कौन से स्टेप देख लिए, इंजेक्शन देख लिया, डाइजेशन देख लिया, एब्जॉर्प्शन देख लिया। अब देखो एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या हुआ था, जो भी डाइजेस्टेड फूड था वो स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल ने एब्जॉर्ब कर लिया था और वो खाना किसके अंदर एंटर कर गया था, ब्लड के अंदर एंटर कर गया था। खाना सिर्फ ब्लड के अंदर एंटर किया था। अब ब्लड के दौरान बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक सेल, हर एक टिश्यू के पास जाता है ये खाना, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, एसिमिलेशन। सुनो बच्चों, एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, दी ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड एंड डिसॉल्व्ड फूड टू ऑल दी पार्ट्स ऑफ दी बॉडी। क्लियर है? एसिमिलेशन का मतलब समझ आ गया? आप देखना, दिस एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड बाय दी बॉडी सेल्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी एज वेल एज ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ दी बॉडी। अब बॉडी क्या करेगी, इस खाने का यूज करेगी अपने ग्रोथ एंड रिपेयरमेंट के लिए, और इस खाने की ऑक्सीडेशन करेगी एनर्जी लेने के लिए। क्लियर हो गया या नहीं हो गया बच्चों? नेक्स्ट स्टेप क्या है, इजेशन। इजेशन का मतलब क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स गोस इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। सुनना, मैंने क्या बोला आपको कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर केमिकल डाइजेशन कंप्लीट होती, एब्जॉर्प्शन यहीं से स्टार्ट हो जाती, हाँ या ना? जितनी एब्जॉर्प्शन होनी थी हो गई इसके अंदर। अब हमारे अनडाइजेस्टेड, मतलब कि जो डाइजेस्टेड था उसको यूजफुल बोल दिया, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट था ना वो हमारी बॉडी का किसके अंदर एंटर कर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एंटर कर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है, उस अनडाइजेस्टेड फूड के अंदर से पानी रीअब्सॉर्ब हो जाता है, कुछ एसेंशियल सॉल्ट रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, मेनली पानी होता है, ठीक है। और जो सॉलिड बचता है ना, सॉलिड रिमेन्स सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, वो हमारे एनस के दौरान हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सुनना,
वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड गेट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, एंड रिमेन सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड गेट एक्सक्रीटेड बाय द बॉडी थ्रू एनएस इज कॉल्ड डाइजेशन। यहां तक का क्लियर हो गया बच्चों। इसके नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रहा हूं डेंटल कैरीज, फटाफट नोट डाउन कर लो। हाँ जी तो बच्चों अब इसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर, डेंटल कैरीज के ऊपर। ये आजकल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है, बच्चे चॉकलेट वगैरह बहुत खाते हैं, ब्रश अच्छे से करते नहीं है, जिसके कारण दांतों के अंदर कैविटी क्रिएट हो जाती है, फिर दर्द बोलते हैं कि हमें दर्द हो रही है। तो आइए अब इसको अच्छे से पढ़ते हैं, डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज को पढ़ाने से पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगा टीथ का स्ट्रक्चर। टीथ का स्ट्रक्चर देखना बच्चों, टीथ के अंदर क्या क्या होता है। देखो टीथ है ना अपना, टीथ बोल लो या टूथ बोल लो, इसके अंदर मेनली तीन चीजें आपको मिलेंगी बच्चा पार्टी। पहली चीज क्या मिलेगी, इनेमल। इनेमल के बाद क्या मिलेगी, डेंटाइन। डेंटाइन के बाद तीसरी चीज जो मिलती है वो आपको मिलती है क्या बच्चा पार्टी, पल्प कैविटी। क्या, पल्प कैविटी। मैंने क्या बोला, टीथ के अंदर तीन चीजें हमें पढ़नी है। पहली कौन सी पढ़नी है, इनेमल। दूसरी कौन सी पढ़नी है, डेंटाइन। तीसरी चीज क्या पढ़नी है, पल्प कैविटी। दांत के अंदर जो कैविटी होती है उसको पल्प कैविटी बोला जाता है। माउथ कैविटी को बक्कल कैविटी बोला जाता है या नहीं बोला जाता है, जल्दी बोलो। अब सुनना, अब डायग्राम में आपको बताता हूं, जो हमारे टीथ की ऊपरली सबसे आउटर व्हाइटिश लेयर होती है ना, इसको क्या बोला जाता है, इनेमल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इनेमल बोला जाता है। क्लियर हुआ बच्चों, टीथ की आउटर व्हाइटिश लेयर, आउटर मोस्ट व्हाइटिश लेयर को क्या बोला जाता है, इनेमल बोला जाता है। क्लियर है इतना। अब सुनना, जैसे ही हम टीथ के अंदर इनेमल से नीचे वाली परत में जाएंगे, मतलब कि अब देखो ये जो सी लेयर है, इस लेयर को क्या बोलोगे, जो मैंने ग्रीन पेन से बनाई है, इस ग्रीन पेन से जो बनाई है इसको बोलेंगे हम सेकंड लेयर, इसकी डेंटाइन। क्या, डेंटाइन। अब इसके अंदर जो मैंने रेड कलर से एक कैविटी बनाई है, ये जो सी कैविटी देख रहे हो, इसको बच्चे बोलते हैं क्या, पल्प कैविटी। क्या बच्चों, पल्प कैविटी। डिफरेंट पेन से लिख देता हूं मैं इसको क्या बोलते हैं बच्चों, पल्प कैविटी। अब सुनना, हमारे टीथ की जो आउटर मोस्ट व्हाइटिश लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है, इनेमल। बच्चों ये जो इनेमल होती है ना, हमारी पूरी बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है। इनेमल जिस मटेरियल से बनी हुई होती है इसको क्या बोला जाता है, हमारी पूरी बॉडी के अंदर सबसे हार्डेस्ट मटेरियल क्या होता है, हमारा टूथ इनेमल। ये इवन हमारी बोन से भी ज्यादा हार्ड होता है, हमारी हड्डियां होती है ना उनसे भी ज्यादा हार्ड होता है। क्लियर है। उसके बाद जो पार्ट आता है टीथ का बिलो द इनेमल, देखो इनेमल के नीचे वाला पार्ट या लेयर को क्या बोला जाता है, डेंटाइन बोला जाता है। डेंटाइन की जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी बोन की तरह ही होती है, इनेमल हमारा बोन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर हो गया। अब सुनना, अब जैसे जैसे हम इनसाइड की टीथ जाते हैं तो हमें क्या मिलती है, पल्प कैविटी। क्या मिलती है बच्चों, पल्प कैविटी। अब इस पल्प कैविटी के अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। क्या होती है, नर्व और ब्लड वेसल्स। तो देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यहाँ पर नर्व और ब्लड वेसल्स मैंने बना दी। यहाँ पर क्या पाया जाता है बच्चों, नर्व और ब्लड वेसल्स। ठीक है, यहाँ तक का क्लियर हो गया। अब नोट्स पढ़ते हैं। देखना, हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ ए टूथ इज कॉल्ड इनेमल। क्लियर है। इनेमल के बारे में क्या बातें जाननी है, हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी, हार्डर देन इवन बोन, हड्डी से भी ज्यादा मजबूत होता है। क्लियर है, हार्डर होता है। सेकंड पॉइंट देखना, दी पार्ट ऑफ टूथ बिलो इनेमल, इनेमल के नीचे वाले पार्ट को क्या बोला जाता है बच्चों, डेंटाइन बोला जाता है। दी पार्ट ऑफ टूथ बिलो इनेमल इज कॉल्ड डेंटाइन। अब सुनना, डेंटाइन की जो स्ट्रेंथ होती है सिमिलर टू बोन होती है। क्लियर हो गया यहाँ तक का बच्चों। अब आगे देखना, इनसाइड दी डेंटाइन, जैसे ही हम डेंटाइन के अंदर जाते हैं और नीचे जाते हैं तो क्या मिलता है, इनसाइड दी डेंटाइन इज पल्प कैविटी। क्या मिलती है बच्चों, पल्प कैविटी। पल्प कैविटी के अंदर क्या क्या होता है, कंटेन नर्व एंड ब्लड वेसल। क्लियर है नहीं है, जल्दी बोलो। अब सुनना, दी फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी या फिर होल्स, छोटे छोटे छेद हो जाना इन दी टीथ, दांत के अंदर, ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया
and improper dental care is called dental caries. अब dental caries की डेफिनेशन समझना बच्चों, क्या होता है कि एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया। देखो हमने क्या किया, खाना खाया, हमने जैसे कि रात के टाइम पे खाना खा लिया और बिना ब्रश किए सो गए, तो खाना हमारे दांतों के ऊपर लगा रह जाएगा। मान लो कि शुगर हमारे दांतों के ऊपर लगी हुई है, जैसे कार्बोहाइड्रेट के अंदर शुगर होती है ना, तो शुगर हमारे दांतों के ऊपर लगी हुई रहेगी, तो उसके ऊपर क्या करेंगे, बैक्टीरिया एक्ट करेगा। आपको पता है सराउंडिंग में से बैक्टीरिया हमारे माउथ के अंदर एंटर कर जाता है, क्लियर है या नहीं है। अब वो बैक्टीरिया उस शुगर के ऊपर एक्ट करेगा और क्या बना देगा, एसिड बना देगा। मैंने क्या बोला कि डेंटल कैरीज होती कैसे है, होती इसलिए है क्योंकि जैसे हम खाना खा करके सो गए, ब्रश नहीं किया, हमारे दांतों के ऊपर वो खाना लगा रह गया। अब वो खाना जैसे कि शुगर मान करके चलते हैं, उस शुगर के ऊपर एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया मतलब वो बैक्टीरिया जो एसिड बनाएंगे। अब बैक्टीरिया इस खाने के ऊपर अपनी कार्रवाई करेगा जो इसको करना होगा और क्या बना देगा, एसिड बना देगा। अब ये जो बना हुआ एसिड है ना, एसिड क्या करेगा, हमारी जो इनेमल होती है ना, इसको डीमिनरलाइज करेगा, इसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करेगा, क्लियर है। अब जैसे जैसे इसको डिस्ट्रॉय करेगा तो छोटे छोटे छेद बन जाएंगे दांतों के अंदर, जैसे छोटे बच्चों के दांतों में देखने को मिलते हैं ना छोटे छोटे छेद, उसी को ही क्या बोला जाता है, डेंटल कैरीज। अब सुनना, द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटीज या फिर होल्स बोल लो इन द टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इम्प्रॉपर डेंटल केयर, मतलब कि अच्छे से दांत की सफाई नहीं कर रहे हैं, इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। बच्चों सुनना, आजकल क्या होता है, हम सुबह उठते हैं, 7:30 का स्कूल होता है, 7 बजे आंख खुलती है, फटाफट जैसे जूते साफ करते हैं हम अपने दांतों को वैसे साफ करते हैं, ढंग से तो साफ करते नहीं। तभी मैंने क्या लिखा, इम्प्रॉपर डेंटल केयर लिखा, नहीं लिखा। सुबह उठेंगे, बाथरूम में नहा भी रहे होंगे, साथ के साथ ब्रश चल रहा होगा, जूतों की तरह साफ करते हो दांतों को। इसलिए बोलते हैं बच्चों, दांतों को अच्छे से साफ किया करना चाहिए, अच्छे से एक एक पार्ट को अपने दांत को साफ करो, रोटेटरी मोशन में भी करना चाहिए, क्लियर है। तो देखना, अब ये एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया कैसे कार्रवाई करता है अपनी, इट बिगिंस व्हेन, अब देखना होगा क्या, इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर, उसने एक्ट किया शुगर के ऊपर, अपनी कार्रवाई की, प्रोड्यूस क्या कर दिया, एसिड प्रोड्यूस कर दिया। उसने क्या किया, सॉफ्टन कर दिया या फिर डीमिनरलाइज कर दिया किसको, इनेमल को, क्लियर है नहीं है। अगर इफ दी टीथ आर नॉट क्लीन रेगुलरली, अगर दांतों को अच्छे से साफ नहीं किया गया तो दे बिकम कवर विद ए स्टिकी येलोइश लेयर ऑफ फूड पार्टिकल एंड बैक्टीरियल सेल कॉल्ड प्लेक। बहुत सारे लोगों के दांत येलो येलो दिखते हैं, येलो येलो क्यों होते हैं, उनके ऊपर एक येलो कलर की लेयर होती है, उस वो लेयर किससे मिलकर के बनी हुई होती है, फूड पार्टिकल और बैक्टीरियल सेल की मिली हुई लेयर होती है, उसको प्लेक बोला जाता है। यहां तक का क्लियर हो गया, नहीं हो गया, हाँ है ना। अब सुनना, दांतों के ऊपर क्या बन जाती है, डेंटल प्लेक बन जाती है। अब डेंटल प्लेक बन गई, होता क्या है कि देखो, एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया टीथ के इनेमल के ऊपर वर्क कर रहे हैं, उसके अंदर क्या बना रहे हैं, एसिड बना रहे हैं। ऊपर से बाहर क्या बन गई, एक शील्ड बन गई, एक लेयर बन गई, किसकी, प्लेक की लेयर बन गई। अब एसिड वहां पर है, हमारा सलाइवा जो होता है वो कैसा होता है बच्चों, बेसिक होता है। आपको पता है एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, नहीं हो जाती, हाँ या ना। तो अब ये लेयर बन गई है प्लेक की, देख रहे हैं, जैसे कि ये हम एक ही लेयर बना दी मैंने, ये मैंने किसकी लेयर बना दी, प्लेक की। इस साइड क्या है हमारा, टूथ है, इस साइड हमारा क्या है, टीथ है, और इसके बाहर एक कवरिंग बन गई, क्या, प्लेक की कवरिंग बन गई, हाँ या ना। अब यहां पर क्या हो रहा है, लगातार ये जो एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया है ना, क्या बनाई जा रहा है, एसिड बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, एसिड बनाया जा रहा है। इसको क्या मैं बोल देता हूं, एसिड है, और ये क्या चीज है बच्चों, बैक्टीरिया है। अब क्या होगा, जो हमारा सलाइवा होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है, नहीं होता। अगर बीच में ये लेयर ना होती तो ये बेस जाकर के एसिड के साथ रिएक्ट करता, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती, हाँ या ना। हमारे टीथ के अंदर क्या नहीं बनती, होल्स नहीं बनते, नहीं बनते ना, कैविटी नहीं बनती। बट अब इस प्लेक के कारण क्या होगा, ये सलाइवा टीथ तक नहीं पहुंच पाएगा, जिसके कारण न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी और डेंटल कैरीज हो जाएगी। क्लियर हो गया, नहीं हो गया, हाँ या ना। अब अगर हम
उठने के बाद और सोने से पहले, खाना खाने के बाद और खाना खाने से पहले अगर अच्छे से दांतों को क्लीन करते हैं, जैसे कि हम रात को सोने से पहले ब्रश करके सोएंगे, तो जो सी येलो कलर की प्लेग होती है वो हट जाएगी। वो येलो कलर की प्लेग हट गई। अगर रात को एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया आया भी, उसने एसिड बनाया भी, तो सलाइवा उसके साथ मिक्स करके न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देगा। अगर आपने क्या हटा दी बच्चों, प्लेग हटा दी, तो इसलिए बोलते हैं कि रात को सोने से पहले ब्रश करके सोना चाहिए, अदरवाइज प्लेग बन जाएगी। प्लेग बन जाएगी तो क्या होगा, सलाइवा टूथ के अंदर जो एसिड बन रहा है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ये एसिड क्या करेगा, इनेमल को सॉफ्टन कर देगा, डीमिनरलाइज कर देगा। क्लियर हुआ बच्चों, हाँ या ना? कंप्लीट हो गया आपका डेंटल कैरीज। अब आगे जो इस चैप्टर के अंदर हम बढ़ेंगे वो थर्ड पार्ट आएगा इस चैप्टर का, जो कि होगा रेस्पिरेशन। देखो इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चों? पहला पार्ट होता है न्यूट्रिशन और फोटोसिंथेसिस वाला। बच्चों दूसरा पार्ट होता है इसके अंदर डाइजेशन वाला। डाइजेशन अप टू मैंने डेंटल कैरीज आज करवा दी, तो डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊंगा उसके अंदर आपसे मुलाकात होगी हमारी रेस्पिरेशन के साथ। तब तक के लिए बच्चों मेहनत करते रहो। इम्पैक्ट ट्यूटोरियल की वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहां पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। लिंक मैंने डाल दिया है किसके अंदर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। और डाइजेशन की वीडियो अगर नहीं समझ आती है इससे पुराने वाली वीडियो, तो बार बार पीछे करके देखो, अपने नोट्स बनाओ, अदरवाइज आपको नोट्स वेबसाइट के अंदर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। तब तक के लिए बाय।